नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या आपको बताने वाला हूं। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद की संपूर्ण व्याख्या आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पद नंबर 1 आप सभी के सामने क्या कह रहा है। देखो, कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसय लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर्षय लगे। देखो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस पद में वर्षा के ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो चीज यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी। कूकै लगी मतलब कूकने लगी, कूकै लगी मतलब कूकने लगी मतलब बोलने लगी, कोयलें मतलब कोयलें, कदम्बन पर मतलब कदम्ब, कदम्ब का वृक्ष होता है, आप लोग जानते हैं। कदम्बन पे मतलब कदम्ब के वृक्षों पर बैठी फेरी मतलब फिर से बैठकर, यानी कि फेरी मतलब फिर से, कूकै लगी कोयलें मतलब कोयलें, कदम्बन मन कदम्बों के वृक्ष पर बैठकर फिर से कूकने लगी। जैसे वर्षा की ऋतु आ चुकी है ना, जैसे क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वर्षा का मौसम फिर से आ गया है और फिर से कोयलें कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके बोलने लगी हैं, कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसय लगे, और धोए धोए पात मतलब वर्षा की बूंदों से, वर्षा के पानी से। धोए धोए पात यानी वृक्षों के जो धुले हुए पत्ते हैं, धोए धोए पात मतलब जो धुले हुए पत्ते हैं वृक्षों के, वो हिल हिल सरसय लगे मतलब हिल हिल करके, हिल हिल करके शोभा पाने लगे। सरसय लगे मतलब शोभा पाने लगे, ठीक है ना। हिल कर कर, हिल हिल मतलब हिल करके, हिलते हैं जैसे ही वो पत्ते जो हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। तो ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि फिर से वर्षा की ऋतु आ चुकी है और फिर से वर्षा की ऋतु आते ही कोयलें कदम्बों के वृक्ष पर बैठ करके कूकने लगी हैं और वर्षा के पानी से धुले हुए वृक्षों के पत्ते जो हैं वो हिल हिल करके फिर से शोभा पाने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। बोले लगे दादुर, दादुर मतलब होता है मेढक। दादुर किसको कहा जाता है, मेढक को। मेढक फिर से बोलने लगे। मयूर मतलब मोर फिर से नाचने लगे, ठीक है ना। फेरी मतलब फिर से लगे, नाचे मतलब नाचने लगे, ठीक है ना। यानी कि फिर से मेढक बोलने लगे और मयूर फिर से नाचने लगे। देख के संजोगी जन ही हर्षय लगे। देख के संजोगी जन का मतलब क्या है, ऐसा दृश्य देख करके, देख के मतलब देख करके, इस प्रकार का नजारा देख करके। संजोगी जन मतलब प्रेमी प्रेमिका, ठीक है ना। संजोगी जन मतलब प्रेमी प्रेमिका, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं का ही हर्षय लगे मतलब हृदय जो है हर्षित होने लगा, ठीक है ना। संजोगी जन मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं का ही हर्षय लगे मतलब हृदय जो है प्रसन्न होने लगा, ठीक है ना। देखो, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरी भई भूमि मतलब भूमि जो है हरियाली से भर गई है, सभी जगह हरियाली छा गई है। सीरी पवन चलन लागी, सीरी मतलब शीतल, पवन मतलब हवा, चलन लागी मतलब चलने लगी है। यानी कि पूरी भूमि हरियाली से भर गई है और शीतल हवा चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे, फेरी प्राण तरसय लगे। यहाँ पर हरिचंद का मतलब क्या है, देखो, हरिचंद का मतलब है दोस्तों श्री कृष्ण, ठीक है ना। हरिचंद मतलब श्री कृष्ण। तो गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण को लखी मतलब देखने के लिए फेरी प्राण तरसने लगे मतलब हमारे फिर से प्राण तरसने लगे। यानी हरिचंद, हरिचंद, देखो हरिचंद शब्द जो है इसका इस चैप्टर में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल श्री कृष्ण के रूप में हुआ है। तो श्री कृष्ण को लखी मतलब देखने के लिए हमारे प्राण जो है फिर से तरसने लगे, गोपियां कहती हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। फेरी मतलब फिर से झूम झूम करके बरसात की ऋतु आ गई है और बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। बादर मतलब बादल, बादर मतलब बादल, निगोरे मतलब एक, निगोरे जो है ये गाली का शब्द है, ठीक है ना। दूसरी भाषा में, ब्रज भाषा में ये गाली का शब्द है, तो इसको कहते हैं हिंदी भाषा में बेदर्दी, ठीक है ना। ये बेदर्दी बादल जो है झुक झुक करके बरसने लगे, ठीक है ना। झुकी झुकी बरसे लगे मतलब झुक झुक करके बरसने लगे। तो इस तरीके से आपका पद नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं पद नंबर 2 को। देखो, जिय पैजु होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हमें इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निबारिये, मन मेरा है जो ताही दीजिए बिसारी, मन आप बस जामे ताही कैसे कै बिसारिये, ठीक है ना। देखो,
यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं, देखो गोपियां जो है ब्रज में रहती हैं, ठीक है ना, और गोपियों को उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के क्या है, सखा है। तो उद्धव गए थे गोपियों को शिक्षा देने के लिए कि आप लोग श्री कृष्ण से प्रेम करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, और आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो जब उद्धव गए थे गोपियों के पास, तो वहां पर जब वो गोपियों को शिक्षा दे रहे थे, तो गोपियां उनके ज्ञान को ग्रहण करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं। अब क्यों असमर्थ बताती हैं वो आप लोग इस पद में देखोगे। देखिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिय पै जू होय अधिकार तो विचार कीजिए। कि जिय मतलब स्वयं, पै मतलब पर, यानी कि स्वयं पर जू मतलब यदि, होय मतलब होय, अधिकार तो विचार कीजिए। कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा स्वयं पर अधिकार होता, यदि हमारा स्वयं पर अधिकार होता तो हम विचार कर सकते थे इस बारे में, यानी श्री कृष्ण के प्रेम को त्यागने का विचार हम कर सकते थे अगर हमारा स्वयं पर अधिकार होता, ठीक है ना। अब कहती हैं भाई स्वयं पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है, ठीक है ना। वो कहती हैं कि अगर हमारा स्वयं पर अधिकार होता तो हम विचार कीजिए, विचार कर सकते थे। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए, अगर हमारा स्वयं पर अधिकार होता तो हम लोक लज्जा का, अच्छे बुरे का भले निर्धारिए, अच्छे तरीके से निर्धारण कर सकते थे। यानी कि लोक लज्जा का, भले बुरे का हम अच्छे तरीके से निर्धारण कर सकते थे अगर हमारा स्वयं पर अपना अधिकार होता। परंतु नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय उतय चली जात इन्हें कैसे कै संहारिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सबय पर बस भय, सब दूसरे के वश हो गए हैं। परवश मतलब दूसरे के वश हो गए हैं, इनमें हमारा कोई क्रियाकलाप चल ही नहीं रहा है, ये हमारे कहे पर चलते ही नहीं हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे कै संभालिए। उतय चली जात मतलब ये सब उसी ओर चले जा रहे हैं। उतय चली जात मतलब उसी ओर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ओर चले जा रहे हैं। इन्हें कैसे कै संभालिए, हम इन्हें किस प्रकार से संभाल सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें कैसे कै संभालिए, हम इन्हें कैसे संभाल सकते हैं, ये सब हमारे परवश, हमारे बस के नहीं है, ये सब परवश हो गए हैं, सब दूसरे के वश हो गए हैं, ये श्री कृष्ण की ओर ही चले जा रहे हैं, इन्हें हम कैसे संभाल सकते हैं। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निवारिए। देखिए यहाँ पर हरिचंद का मतलब है दोस्तों गोपियाँ, हरिचंद का मतलब गोपियाँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि भई सब भांति सो पराई हम, कि हम सब प्रकार से पराई हो गई हैं, ठीक है ना। सब भांति से पराई हो गई मतलब सब प्रकार से पराई हो गई, हम पर अपना कोई अधिकार नहीं रहा, हम पर दूसरे का अधिकार हो गया है। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निवारिए, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं कि इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निवारिए, कि मतलब हम सब प्रकार से दूसरे के पराये हो गए हैं, तो इन्हें ज्ञान मतलब हमें ज्ञान कही कहो मतलब कह करके कहो कैसे कह निवारिए, कि हे उद्धव आप हमें ज्ञान दे करके किस तरीके से इससे बचा सकते हैं। यानी आप हमें ज्ञान देते हैं तो इस ज्ञान लेकर के हम करेंगे क्या, इससे हम कैसे बच पाएंगे, क्योंकि हम सब प्रकार से पराई हो चुके हैं, सब प्रकार से सब भांति हम पराये हो चुके हैं, दूसरे के हो चुके हैं। तो आप हमें ज्ञान कह करके किस तरीके से निवार सकते हैं, किस तरीके से इससे बचा सकते हैं, ठीक है ना। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी, मन आपै बसे जामे ताही कैसे कह बिसारिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन में रहे जो, जो हमारे मन में रहे, ठीक है ना, जो हमारे मन में रहे, ताही दीजिए बिसारी मन, तो हम उसको विसार सकते हैं। ताही दीजिए बिसारी, उसको हम विसार देंगे, भुला देंगे, कि जो हमारे मन में रहेगा उसको तो हम भुला सकते हैं। ताही दीजिए बिसारी, उसको तो हम भुला सकते हैं, लेकिन मन आपै बसे जामे ताही कैसे कह बिसारिए, कि हमारा, परंतु हमारा मन आपै बसे जामे, आपै मतलब अपने आप, बसे मतलब बस जाए, जामे मतलब जिस पर, परंतु हमारा मन अपने आप जिसके ऊपर बस जाए, ताही कैसे कह बिसारिए, उसको हम किस तरीके से भुला सकते हैं। ताही कैसे कह बिसारिए मतलब उसको हम किस तरीके से भुला सकते हैं। ताही मतलब उसको, कैसे कह मतलब किस प्रकार से बिसारिए मतलब भुला सकते हैं। कहती हैं कि भाई अगर हमारे मन में कोई चीज़ है तो उसको तो हम भुला सकते हैं, लेकिन हमारा मन खुद जिसके ऊपर बस जाए भाई उसको हम कैसे भुला सकते हैं। यानी जो हमारे मन में बस जाए उसको तो हम भुला सकते हैं, लेकिन हमारा मन स्वयं अगर किसी के ऊपर बस जाए तो उसको कैसे भुला सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो पूरी व्याख्या, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। यह संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं छिनहु जो वियोग पर, हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। देखो यहाँ पर गोपियां अपने नेत्रों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह संग में लागी डोले सदा।
बिन देखे न धीरज आनती हैं, कि ये जो हमारी आंखें हैं यह संग में लागिए डोले सदा। लागिए डोले सदा मतलब भगवान श्री कृष्ण के संग संग डोले मतलब लगी रहती हैं, सदा मतलब हमेशा, ठीक है ना। डोले मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलती हैं सदा मतलब हमेशा, लागी मतलब लगी रहती हैं, यानी कि ये जो मेरी नेत्रें हैं ये हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना, साथ साथ लगी रहती हैं। कि ये जो हमारी नेत्रें हैं, हे उद्धव हमारी नेत्रें या हमारी आंखें जो हैं हमेशा लागी मतलब लगी रहती हैं, डोले मतलब चलती हैं, सदा मतलब हमेशा भगवान श्री कृष्ण के संग संग ही लगी रहती हैं। ऐसे आपको लिखना है, कुल मिलाकर के एक दो शब्द विवाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करना है देखो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव ये हमारी आंखें जो हैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण के संग संग लगी रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, बिन देखे मतलब उनको देखे बिना, बिन देखे मतलब भगवान श्री कृष्ण को बिना देखे, न धीरज आनती हैं ये धैर्य धारण, आनती हैं मतलब नहीं करती हैं। न धीरज मतलब धैर्य, न मतलब नहीं, आनती हैं मतलब धारण करती हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना ये धैर्य धारण नहीं करती हैं, ठीक है ना। छिनहु जो वियोग परय हरिचंद, छिनहु जो वियोग, छिनहु मतलब क्षण भर के लिए, जो वियोग मतलब यदि उनसे अलग हो जाती हैं, क्षण भर के लिए यदि उनसे अलग हो जाती हैं, परय मतलब पड़ जाता है, यानी कि हरिचंद का मतलब है श्री कृष्ण, ठीक है ना। छिनहु मतलब क्षण भर के लिए, जो मतलब यदि वियोग परय हरिचंद यानी श्री कृष्ण से यदि ये अलग हो जाती हैं, यदि क्षण भर के लिए श्री कृष्ण से अलग हो जाती हैं, तो चाल प्रलय किस उठानती हैं। तो चाल मतलब प्रलय, प्रलय मतलब होता है विनाश की घड़ी, ठीक है ना। तो ये प्रलय की चाल ठान लेती हैं, ये प्रलय की ठान लेती हैं, ये प्रलय को मान लेती हैं और प्रलय की ओर अग्रसर हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर क्षण भर के लिए इनका वियोग भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है तो ये प्रलय की चाल ठान लेती हैं, अर्थात प्रलय करने लगती हैं, विनाश करने लगती हैं, ठीक है ना। देखो, बरुनी में थिरय न झपाएं उझपाएं, पल में न समाई वो जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि बरुनी में न, बरुनी में थिरय न, बरुनी में थिरय न मतलब बरौनियों में रुकना तो इनको आता ही नहीं। क्या कहती हैं कि बरौनियों में रुकना, जैसे आंखें होती हैं उसके ऊपर इस तरीके से बरौनियाँ लगी होती हैं ना, ठीक, बाल जिसको कहते हैं, आंखों में जो बाल होता है उसको, तो कहती हैं कि बरौनियों में तो रुकना इनको आता ही नहीं है। थिरय न मतलब स्थिर नहीं रहती, ठीक है ना, बरौनियों में तो स्थिर रहना इनको आता ही नहीं है। झपाएं उझपाएं, झपाएं उझपाएं मतलब ये खुलती रहती हैं बंद होती रहती हैं, ठीक है ना, हमेशा खुलती बंद होती रहती हैं, खुलती बंद होती रहती हैं। तनिक भी मतलब बरौनियों में ये रुकती ही नहीं है, हमेशा बार बार खुलती हैं बंद होती हैं। पल में न समाई वो जानती हैं, पल में न समाई वो मतलब पलकों में समाना तो इनको आता ही नहीं है ना, मतलब नहीं, जानती हैं मतलब जानती हैं। पल में, पल में समाई वो न जानती हैं, यानी कि पलकों में समाना तो इनको आता ही नहीं है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे हमारे प्रियतम प्यारे भगवान श्री कृष्ण, तिहारे मतलब आपको, निहारे बिना मतलब देखे बिना, ये जो हमारी आंखें हैं ये दुखियाँ मतलब दुखियारी आंखें नहीं मानती हैं। क्या कहती हैं कि ये जो हमारी दुखियारी आंखें हैं ये मानती नहीं हैं आपको देखे बिना, ठीक है ना। दुखियाँ मतलब दुखियारी, अखियाँ मतलब आंखें नहीं मानती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं मानती आपको देखे बिना। चलो देखते हैं अगला। पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा हो रही हम सो उलटो मिल के समझावती हैं, पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप ही धावती हैं। देखो, यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से अपने सहेलियों की बुराई करती है। क्या कहती है देखो, कि पहले बहुभांति भरोसो दयो, कि हे सखी ये जो मेरी सखियां हैं ना, मेरी सहेलियां जो हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से बता रही है अपने सहेलियों की बुराई, ठीक है ना, सहेलियों की बुराई कर रही है। कहती है कि पहले बहुभांति भरोसो दयो, पहले तो यानी जब हमें भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम नहीं था तब ये बहुत प्रकार से भरोसोदयो मतलब हमें भरोसा दिलाती थी, तब ये बहुत प्रकार से हमें भरोसा दिलाती थी और कहती थी कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि हम अभी आपको भगवान श्री कृष्ण से मिलाती हैं। यानी ये सखियाँ कहती हैं कि ये कहती थी कि हम अभी आपको भगवान श्री कृष्ण से मिलाते हैं और हमें बहुत भरोसा दिलाती थी, ठीक है ना। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। हरिचंद मतलब गोपी कहती है कि भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं मतलब जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं,
मैं उनके भरोसे रहती थी। ठीक है ना, कहती हैं कि जो हमारी सखियां कहलाती हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, मैं उनके भरोसे रहती थी। ठीक है ना। अब वेई जुदा भय रही हमसो, उलटो मिली कै समझावत हैं। अब गोपी कहती है कि जब हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, तब वही जुदा हो रही हमसो, अब वही हमसे अलग हो रही हैं, अब वही सखियां हमसे अलग हो रही हैं। उलटो मिली कै समझावत हैं, उल्टा मिल करके हमें ही समझा रही हैं। ठीक है ना, उल्टा मिल करके वो सखियां मुझे ही समझाती हैं। पहले तो क्या कहती हैं, समझाती हैं कि यार भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तोड़ दो, वो कभी तुमसे नहीं मिलते। ठीक है ना, यानी पहले क्या किया, पहले तो हमें उनको उनसे मिला मिला करके हमें उनके प्रेम जाल में फंसा दिया। अब क्या कहती हैं, अब वही जुदा हो रही हम, सब वही सखियां हमसे अलग हो रही हैं, उल्टा मिल करके हमें समझा रही हैं। और क्या कहती हैं, देखो, पहले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आपो ही धावती हैं। कहती हैं कि अरी मतलब हे सखी, पहले तो लगाई के आग, पहले तो उन्होंने मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी आग लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी आग लगा दिया, अर्थात मेरे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। अब जल को अब आप ही धावती हैं, और उसी प्रेम को खत्म करने के लिए, उसी प्रेम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए अब वो जल लेने के लिए दौड़ी जा रही हैं। ठीक है ना, इस तरीके से गोपियां एक सखी से दूसरी सखी की बुराई करती है। देखो आगे, उधव जो सुधव गहो हमारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानी है, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सबई किसी हरिचंद, जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, एक कूप ही में यहाँ भांग परी है। देखो, यहाँ पर जब उद्धव गोपियों को ज्ञान बांट रहे थे, तो गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, जू मतलब जाओ, सूधो मतलब सीधे, गहो वह मार्ग उसी रास्ते में, गहो मतलब अपने, वह मार्ग मतलब उसी रास्ते में, उद्धव, हे उद्धव, जू सीधो जाओ सीधे, गहो वह मार्ग उसी रास्ते में, गहो मतलब अपने उसी रास्ते में, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, जहाँ पर तुम्हारे ज्ञान की गुदरी या पोटली रखी हुई है। गुदरी क्या होती है, पोटली। ठीक है ना, जिसमें चीजें भरी होती हैं। तो क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने सीधे उसी रास्ते पर वापस चले जाओ जहां पर तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। को नहीं सिख मानी है, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ पर को नहीं मतलब कोई नहीं, सीख मानी है मतलब तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं मानेगा, यहाँ पर तुम्हारी शिक्षा कोई नहीं मानेगा, तुम्हारे द्वारा दिए गए उपदेश कोई नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, एक श्याम मतलब मात्र एक, श्याम मतलब श्री कृष्ण का प्रेम जो है यहाँ पर खरा प्रतीत होता है। खरी है मतलब खरा, प्रतीति मतलब प्रतीत होता है, प्रीति मतलब प्रेम, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण का। क्या कहती हैं कि यहाँ पर तुम्हारा सीख कोई नहीं मानेगा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम खरा प्रतीत होता है। ठीक है ना, ये ब्रजबाला सबय इकसी, हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है। क्या कहते हैं कि ये ब्रजबालाएं, ये सभी गोपियां एक जैसी हैं। ठीक है ना, एक जैसी हैं, हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है। हरिचंद मतलब गोपियों की। ठीक है ना, हरिचंद मतलब गोपियों, जो मतलब कि गोपियों की मंडली, यानी पूरा समूह ही खराब है, पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है। यानी ये सब ब्रजबालाएं जो हैं एक जैसे हैं, इनकी पूरी समूह, इनका पूरा मंडली ही बिगड़ा हुआ है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। यदि एक गोपी होती तो आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे, यानी अगर एक गोपी होती तो आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे, परंतु कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। कूप ही में मतलब यहाँ पर तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कुएं में ही भांग पड़ना ये एक मुहावरा है। ठीक है ना, और इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा समूह ही खराब होना। ठीक है ना, तो क्या कहती हैं कि यहाँ पर जितनी भी गोपियों की मंडली है, वो पूरी मंडली ही खराब है। यानी कि एक यदि होती तो आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे, यहाँ पर जितनी गोपियां हैं सभी खराब हैं, आपका कहा कोई नहीं मानेगा। इसलिए है उद्धव, सीधे आप उसी रास्ते पर चले जाओ जहां पर आपके ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। ठीक है ना, देखो अगला, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहूँ दिस फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध, समीर सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, काहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दिया बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। देखो, यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है
कि हे सखी आयो मतलब आ गया है बसंत, बसंत का मौसम। ऋतून मतलब ऋतुओं को स्वामी, कंत मतलब स्वामी। क्या कहती हैं कि हे सखी ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। ठीक है ना, सबसे सुहावना मौसम बसंत ऋतु का ही होता है। तो क्या कहती हैं कि हे सखी ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है, और चहुं दिस फूल ही रही सरसों। चहुं दिस मतलब चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है। ठीक है ना, चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर 57 हार भयो गरसों। बर मतलब श्रेष्ठ, ठीक है ना, बर मतलब श्रेष्ठ, शीतल मतलब शीतल, मंद मंद सुगंध मतलब सुगंधित, समीर मतलब हवाएं, यानी कि सुगंधित समीर यानी हवाएं, श्रेष्ठ हवाएं, सुगंधित श्रेष्ठ हवाएं जो है मंद मंद चलने लगी हैं। ठीक है ना, सुगंध मतलब सुगंधित, श्रेष्ठ शीतल हवा जो है मंद मंद बहने लगी है। 57 हार भयो गरसों, जो कि 57 मतलब सताने वाले, हार मतलब हार के समान, भयो मतलब हो गई है, गरसों मतलब मेरे गले में, यानी कि ये जो मंद मंद हवा चल रही है ये मेरे गले में सताने वाले हार के समान हो गई है, क्योंकि इतने प्यारे मौसम में हमारे संग भगवान श्री कृष्ण जी नहीं हैं। ये गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये जो मंद मंद चलने वाली हवा है ये मेरे गले में सताने वाले हार के समान हो गई है। ठीक है ना। अब सुंदर सांवरु नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद मतलब गोपियां, कहे मतलब कहती हैं कि सुंदर सांवले से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, नंद किशोर मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, गयो घर सो वो घर को गए हैं यानी मथुरा गए हुए हैं। एक गोपी कहती है, कहे हरिचंद गोपी कहती है कि जो भगवान श्री कृष्ण सुंदर सांवले भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने घर मथुरा गए हुए हैं। परसों को बिताए दिया बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। वो कह कर गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, परसों को आएंगे। ठीक है ना, वो कह कर गए थे कि हम परसों को आएंगे, लेकिन बिताए दिया बरसों, कई सालों वहां पर बिता दिया। बरसों मतलब सालों वर्षों। ठीक है ना, यानी कि वहां पर कई वर्षों उन्होंने व्यतीत कर दिया। अब तरसों कब पाए पिया परसों, तरसों मतलब हम तरस रहे हैं। ठीक है ना, गोपियां कहती हैं कि हम तरस रहे हैं, कब पाए मतलब कब पाएंगे, पिया परसों मतलब पिया के यानी भगवान श्री कृष्ण के, परसों मतलब दर्शन को। क्या कहती हैं कि हम आज भी तरस रहे हैं कि कब हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं अगला। इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिले, तासु सदा व्याकुल विकले अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी औधी प्राण चाहत चले, पये तो संग न समाएंगी। देखो एक बार हूं न नैन भारी जो ही आते जौन जौन लोक जही तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। देखो यहाँ पर भी गोपियां क्या कहती हैं, अपने नेत्रों का वर्णन करती हैं, नेत्रों की स्थिति का वर्णन करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना उनके नेत्र कैसे हो गए हैं। ठीक है ना, तो देखो वो कहती हैं कि इन दुखियान, इन दुखियारी नेत्रों को, इन दुखियान को मतलब इन दुखियारी नेत्रों को न चैन सपने हु मिले, सपने में भी चैन नहीं मिलता। इन दुखियारी नेत्रों को, इन दुखशील मतलब दुख से युक्त नेत्रों को सपने में भी चैन नहीं मिलता। तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। तासों मतलब इसलिए, सदा मतलब हमेशा, व्याकुल विकल होकर के अकुलाती रहेंगी। ठीक है ना, इसलिए ये नेत्र जो है हमेशा व्याकुल रहती हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बिना ये हमेशा व्याकुल होकर के अकुलाती रहती हैं। ठीक है ना। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राण चाहत चले, पये तो संग न समाएंगी। प्यारे हरिचंद जो को मतलब प्यारे श्री कृष्ण की बीती जानी अवधि, अवधि मतलब समय। ठीक है ना, अवधि मतलब समय, यानी कि हरिश्चंद यानी हरिचंद कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। तो प्यारे भगवान श्री कृष्ण की बीती जानी अवधि, जानी मतलब जान करके, अवधि मतलब समय, बीती मतलब बीतती हुई, यानी भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि यानी समय को बीतता हुआ जानकर। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहे थे कि हम परसों आ जाएंगे, परसों नहीं आए, वो टाइम बीत गया, तो ये चीज ये जान करके हमारे प्राण जो है चाहत चले, चाहत चले मतलब हमारे शरीर से निकल करके चले जाना चाहते हैं। पहिए तो संग न समाएंगी, पहिए तो यानी ये जो हमारे नेत्र हैं ये उसके संग नहीं जाना चाहते, यानी हमारे नेत्र जो है ये प्राण के संग नहीं जाना चाहते। संग न समाएंगी मतलब प्राणों के संग हमारे नेत्र नहीं जाना चाहते। देखो एक बार हुन नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जही तहाँ पछताएंगी। कहती हैं कि देखो एक बार हूं, इन्होंने एक बार भी नहीं देखा,
नयन भरी मतलब आंख भर करके तो ही आते आते मतलब अभी तक तो ही मतलब श्री कृष्ण को, यानी कि इन्होंने अभी तक श्री कृष्ण को एक बार भी आंख भर करके नहीं देखा है। जौन जौन लोक जई हैं तहाँ पछताएंगी, इसलिए जिस जिस लोक मतलब संसार में जई हैं मतलब जाएंगी तहाँ पछताती ही रहेंगी, वहां पर पश्चाताप ही करती रहेंगी। इसलिए जिस जिस संसार में जाएंगी, जिस जिस लोक में जाएंगी वहां पर ये पश्चाताप करती रहेंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे है, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्राणों से भी प्यारे, बिना आपके दर्शन भये, बिना आपके दर्शन हुए, तुम्हारे तुम्हारे मतलब आपके, तुम्हारे मतलब आपके बिना मतलब बिना प्राण प्यारे मतलब भगवान श्री कृष्ण बिना दर्शन भय, हाय मरे हूँ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, हमारे मर जाने पर भी ये आंखें जो है हमारी ये खुली की खुली ही रह जाएंगी आपके प्रेम में। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका चैप्टर भैया फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि इसका आपको लिखित व्याख्या देखना है कि व्याख्या किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने लिख लिख करके पूरा आपको बताया है। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।